क्या हो गया तुम्हें महारानी साहिबा? तुम क्यों ऐसे मुंह फुलाकर बैठी हुई हो? अरे क्या हो गया, सत्यानाश हो गया। लड़की तो नाक कटा कर ही मानेगी। क्या हो गया? क्या कर दिया रूबी ने? अरे अब तो उसका पीछा छोड़ दे। अब तो उसकी शादी भी कर दी तूने बिना उसके मर्जी के। तो भी तुझे सुकून नहीं मिल रहा है क्या? अरे तुम्हारी बेटी सुकून से जीने दे तब तो। महारानी साहिबा वहाँ अपनी मर्जी चला रही है। इतना समझाया था, प्यार से डांट के हर तरह समझाया उस लड़की को, लेकिन वो हो कि मेरी बात माने, नाक नीची करके ही मानेगी। अरे क्या हो गया? बता तो सही। अरे महारानी साहिबा 10 बजे सोकर उठी अपने ससुराल में। नई नवेली बहू 10 बजे सोकर उठती है। इतना समझाया था कि नाक मत कटा देना, लेकिन तुम्हारी बेटी हो कि समझे। इतना अच्छा घर परिवार मिला है, इतने पैसे वाले लोग हैं। अब क्या चाहिए था तुम्हारी बेटी को? सब कुछ तो मिल गया, लेकिन तुम्हारी बेटी को तो मोटाई चढ़ी हुई है, कुछ उसे रास नहीं आ रहा है। मेरी बेटी को पैसा नहीं चाहिए था, प्यार चाहिए था, अपनापन चाहिए था। और तूने 7 समुंदर पार मेरी बेटी की शादी जबरन करवा दी है पैसे के लालच के चक्कर में। क्योंकि उल्टा दहेज तो तूने लिया है 5 लाख रुपए। इसी चक्कर में तूने शादी करवाई है ना मेरी बेटी की इतनी दूर। जब वो मना कर रही थी कि अभी नहीं करना 4-5 सालों से शादी, तो फिर क्यों किया तूने ऐसा उसके साथ? मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है, मैं तो उसे कुछ नहीं बोलूंगा। और तू भी अब उसके ऊपर हुक्म चलाना बंद कर। सुकून से जीने दे उसे। यहाँ थी तो यहाँ नहीं जीने दिया, ससुराल चली गई तो वहाँ भी नहीं जीने देगी। हाँ हाँ, मैं तो बस इस घर की चुड़ैल हूँ ना, तुम्हारी बेटी को खा जाऊंगी। अरे मेरी भी बेटी ही है। कहने के लिए मुझे तो लगता है तूने तो कभी मेरी बेटी को अपनी बेटी माना ही नहीं, तभी तो उसके साथ हमेशा भेदभाव किया है। मैंने सोचा था कि तू बहुत अच्छी माँ बनेगी, तभी मैंने शादी की थी अपनी बेटी के खातिर तेरे साथ। लेकिन नहीं, तू कहाँ से मेरी बेटी की माँ बन पाती? तूने तो कभी अपना सौतेलापन छोड़ा ही नहीं। अरे तो तुम्हारी बेटी ने कब मुझे सगी मामा, कभी इज्जत। वो तो बच्ची थी, अगर तू उसके साथ प्यार से रहती तो वो भी तेरे साथ प्यार से ही रहती। जब तूने ही उसे प्यार नहीं दिया कभी, तो वो कैसे तुझे अपनाती अपनी माँ? जब से इस घर में आई हो तब से कलह के अलावा कुछ नहीं किया तुमने। चुप करो तुम, ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, समझे ना। अब हो गई ना तुम्हारी बेटी की शादी मन मुताबिक, अच्छे पैसे वाले घर में की थी। तुमने ही कहा था ना कि मेरी बेटी की अगर शादी तुम करोगी तो पैसे वाले घर में करना, तो बस कर दिया पैसे वाले घर में कर शादी। और ऊपर से दहेज भी नहीं देना पड़ा, उल्टा हमें ही दहेज मिल गया। अब क्या चाहिए इससे ज्यादा? वाह वाह, मैंने ये कब कहा था कि हमें दहेज चाहिए? मैंने बस इतना कहा था कि मुझे बेटी के लिए हंसी खुशी वाला परिवार चाहिए, पैसे वाला चाहिए जो किसी चीज की उसे कमी ना हो। मैंने ये नहीं कहा था कि मुझे दहेज चाहिए या मुझे दहेज देना है। मैंने बस इतना कहा था मेरी बेटी जिस घर में खुश रहे वैसा परिवार चाहिए, और जब चाहे तब उसकी शादी करवाना। लेकिन नहीं, तुमने लालच के चक्कर में मेरी बेटी की जबरन शादी करवा दी। उसकी पढ़ाई तक तो पूरी नहीं होने दी, कॉलेज में गई कि तूने फटाफट उसकी शादी करवा दी। लक्षण देख रहे थे अपनी बेटी के, कैसे उल्टा उल्टा जवाब दे रही थी मुझे, तभी मैंने ऐसा किया। क्या मेरा छोटा बेटा था तो उसे बिगाड़ देती उसके चक्कर में? बस इसीलिए इससे निपटना चाहती थी। और वैसे भी तुम्हारी बेटी की दुश्मन नहीं हूँ, भला ही किया है उसके साथ जो भी किया है। रहने दे डायन, क्या ही तूने भला किया है। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैंने अपनी बेटी की दूसरी शादी कर दी, वो भी तेरे साथ। देखो अम्मा जी, आपके उम्र का लिहाज करती हूँ, चुप रहिए। जब देखो सुनाती रहती है मुझे। अरे शुक्र मनाइए कि मेरी जैसी लड़की आपके घर की बहू बनी, नहीं तो आपके ये हाथी जैसे बेटे से कौन शादी करता। फूटी किस्मत मेरी थी जो इस घर में ब्याह होकर आ गई। मेरे माँ बाप ने भी मुझे बोझ समझकर इसके साथ गले बांध दिया। पता नहीं कौन सी बदनसीबी घड़ी में आपके घर की बहू बनी मैं। न शकल के, न सूरत के, न पैसे वाले, किसी काम के नहीं हो आप लोग। वो तो मैंने इतना सब कुछ मेहनत करके ये सब बनाया। वाह वाह महारानी, बस तूने ही मेहनत की है, और तो सब यहाँ बैठे थे। मेरा बेटा दिन रात काम करता है, उसका नहीं है ये सब कुछ, बस तेरा है। घर में बैठे बैठे 4 टाइम का खाना खाती है, उसी के माथे सब कुछ बनवाया है तूने। अरे रहने दो माँ, इससे के मुंह लगने से कोई फायदा नहीं है।
ये तो बस हुक्म चलाना जानती है, महारानी बनी है ना इस घर की ये। ज्यादा तुम दोनों टे ना करो, समझे ना? पता है ना इस घर के कागजात किसके नाम पर हैं? ज्यादा टे किया ना तो निकाल बाहर फेंकूंगी। हाँ हाँ महारानी, धोखेबाज कहीं की, गलती से मेरी माँ के सिग्नेचर ले लिए कागजात में। मुझे क्या पता था इतनी चंट चालाक है तू। भाई हर बार यही धमकी देती रहती है मुझे। अरे मेरी माँ ना होती ना तो मैं तो वैसे भी तुझे छोड़कर चला गया होता, कहीं सन्यासी बन जाता। बस मैं अपनी माँ की वजह से ये सब सुन रहा हूँ। तू ही खाकर इतना जमीन जायदाद डकार लेती। हाँ पता है जितने देनदार हो। अच्छा किया जो भी मैंने किया है, नहीं तो तुम लोग जीने थोड़ी ना देते हो मुझे इस घर में। और मैंने जो भी कुछ किया अपने बेटे के लिए किया, मुझे किसी चीज का कोई अफसोस नहीं है। अगर जानबूझकर सिग्नेचर मांगती तो दे देते क्या तुम लोग? कभी ना देते। और अम्मा जी अपनी पोती को समझाओ जो ससुराल में गुल खिला रही है, ज्यादा नाटक न करे तो और तरीके से रहे, तभी बैठारी है, वरना मैं वहाँ से यहाँ नहीं आने दूंगी। पड़ी रहेगी रोड में, जहाँ जाना होगा वहाँ रहेगी। ऐसी हरकतें रहेंगी ना ससुराल में तो देख लेना ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी ससुराल में। अच्छा खासा बड़ा परिवार मिला है तो बोलो सुकून से रह ले वहाँ तरीके से थोड़ा। मैंने सोचा था चलो इतने बड़े घर में शादी की है, खुद भी माला माल रहेगी और हमें भी माला माल कर देगी, लेकिन तुम्हारी बेटी के सर पे तो पत्थर पड़े हैं पत्थर। न तो प्यार की भाषा समझ आती और न ही डांट डपकार की। न खुद की कोई इज्जत है न दूसरों की इज्जत रखती है। खुद को तो भिखारन बनेगी, साथ में हमें भी ले डूबेगी। मैं बता देती हूँ अपनी बेटी को अच्छे से समझा दो, अच्छे से रहे, नहीं तो इस घर में कदम नहीं रखने दूंगी मैं। और सासू मैया बोला था कि खाना बना लेना, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बनाया आपने? हाँ महारानी बना दिया है। बनाती तो नहीं तेरे लिए, लेकिन मुझे खुद ही भूख लगी थी तो दाल चावल बनाया है, खाना है तो खा ले। बस आपको भी दाल चावल के अलावा कुछ बनाना नहीं आता। किचन में जाते ही आपका भी माथा गर्म हो जाता है। भूख लगी है तो अब खाना ही पड़ेगा। अरे बेटा इसके तो और नखरे बढ़ते ही जा रहे हैं। अरे माँ इसका तो छोड़ो, मुझे तो चिंता अपनी बेटी की है। पता नहीं वो क्या कर रही होगी, नादानी में कोई गलती ना कर बैठे। शादी तो हो ही गई है। अरे बेटा तू चिंता मत कर, मैं चुपके बात कर लेती हूँ उससे। कल तो मैंने बात की थी तो गुस्से में लग रही थी, लेकिन आज बात की तो खुश लग रही थी। धीरे धीरे सीख जाएगी वहाँ रहना, लोगों के तौर तरीके भी सीख जाएगी। बोल रही थी कि उसकी सास उसे बहुत प्यार करती है और दामाद जी भी बहुत ख्याल रखते हैं उसका। क्या माँ आप सही कह रही हो? हाँ बेटा सही कह रही हूँ। अरे मेरी पोती देख लेना बहुत खुश रहेगी। भगवान उसके जिंदगी में बहुत दुख दिया है, थोड़ी बड़बोली है, सुनती समझती नहीं है, लेकिन क्या करें, उसकी अगर सगी माँ होती तो अच्छे से सब कुछ सिखाती, लेकिन वो तो उसके जीवन में थी नहीं। जो भी सीखा अपने से सीखा। कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि उसकी सास बहुत अच्छी है, मेरी पोती का बहुत अच्छा ख्याल रखेगी और जो प्यार उसे मिला नहीं माँ का वो जरूर देगी उसे। बस माँ मैं भी यही चाहता हूँ कि किसी तरह शादी तो हो ही गई है, उसमें तो हम कुछ नहीं कर पाए। बस मेरी बेटी के सारे सपने पूरे हो जाएं, उसके ससुराल में सब उसका बहुत ख्याल रखें, बहुत ध्यान रखें, बहुत प्यार करें, उसके सारे सपने पूरे करें। और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मेरी बेटी तो गुस्से में मुझसे बात तक नहीं कर रही है। क्या करूं, बड़ा मन कर रहा है उससे मिलने का, उससे बात करने का, लेकिन वो है कि मुझसे नाराज होकर बैठी है। जानते तो हो आप कितनी जिद्दी है, जरा सा नहीं सुनेगी। कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे सब कुछ संभल जाएगी। अब शादी तो हो गई है, धीरे धीरे उसमें बदलाव भी आ जाएगा। मैं बात करूंगी उससे कि अपना गुस्सा थूक दे तेरे लिए। बोल दूंगी तेरे पापा बहुत तुझे याद करते हैं, बात कर ले एक बार। हाँ माँ जरूर बोलना उसे, मैं बड़ा याद कर रहा हूँ। मन करता है कि चला जाऊँ उससे मिलने के लिए, लेकिन दूर भी तो बहुत है, 2 दिन का टाइम लगता है वहाँ जाने में। कोई बात नहीं बेटा, मैं बात करती रहूंगी, मैं जल्दी उसे मना लूंगी तुझसे बात करने के लिए। ठीक है माँ, ये बात जानकर बहुत खुशी हुई कि उसका ससुराल बहुत अच्छा मिला है। हाँ बेटा, ये बात की खुशी मुझे भी बहुत है, लेकिन हाँ तू ये बात ध्यान में रखना, किस बात का पता तेरी बीवी को नहीं चलना चाहिए कि मेरी बेटी वहाँ पर बहुत खुश है, ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। ये सब चीजें इसे मत बताना, इसे बस ऐसे ही परेशान रहने देना।
तभी मजा आएगा, नहीं तो इसका लालच बढ़ने लगेगा और फिर मेरी पोती को परेशान करने लगेगी पैसे के लिए। हाँ माँ, मैं बिल्कुल ये रिस्क नहीं लूंगा। मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, उसके हाँ में बस हाँ मिलाता रहूंगा। मैं तो बस अपनी बेटी को खुश देखना चाहता हूँ, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, चल खाना खा ले, मैं तेरे लिए दाल चावल निकाल देती हूँ। ठीक है माँ, निकालू, मैं भी हाथ मुंह धोकर आता हूँ। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए।